आज मैं बायोलॉजी के सीक्वेंस के बारे में बात करूंगी कि सबसे पहले आप इन यूनिट को कंप्लीट करो। सबसे पहले क्योंकि ये बेसिक्स भी हैं और इसका पूरा एप्लीकेशन आपको 12th के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहलाते हैं, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सब पूरा यूज़ होने वाला है। तो मैं एनसीईआरटी में दिखा रही हूँ। 11th में आपकी 5 यूनिट्स रहती हैं, ठीक है ना। तो उनमें से सबसे पहले आपको ये यूनिट को कंप्लीट करना है, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे मैं इन चैप्टरों का बस सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, ठीक है ना। तो अब जैसे कि इनका जो अलग अलग पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंट, तो आपको बायो में हर चैप्टर्स में ना शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो पॉइंट आप किनारे पे लिख सकते हो। आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो। ये मेरी दूसरी एनसीईआरटी थी, इसमें इन चैप्टर में मैंने स्टिकी नोट्स नहीं यूज किया, बस आप स्टिकी नोट्स यूज़ करो। और अलग से जैसे पॉइंट्स है, जैसे कि ईयर आप अलग से लिख लो, एक्सेप्शंस हो गए इनको अलग लिख लो, जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनको भी आप अलग करते चलो। जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इनका साइज हुआ। इसी तरह मतलब मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे आपको चैप्टर पूरा कलर यूज़ करो, कि जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए अलग। ये मैं ऐसा, मेरी टेक्निक तो यही थी। और इसी तरह अब जैसे कि सेल वॉल वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, इसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग तो इनका दोनों ऑर्डर याद होना चाहिए, कि कैसे बैक्टीरिया में जो लेयर होती है। टी मेरी बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बट ठीक है, मैं इसी तरह यूज़ करती थी, क्योंकि देखो ये यूनिट आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इसकी एक एक लाइन, इसकी एक एक पॉइंट, ये चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसी तरह करते चलोगे और हर पॉइंट को अलग करते चलो। जैसे एल्गी वाला जो है इसकी और अब आते जैसे, अच्छा मैंने ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं ना, इनके मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाके पॉइंट भी लिखे थे, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में डिटेल पता होगा ना, क्योंकि जैसे एक ये क्लोरोप्लास्ट हुआ और दूसरा ये माइट्रोकॉन्ड्रिया, मैंने इनका बहुत अच्छे से डिटेल से कंप्लीट हुआ था, क्योंकि ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में आपका यूज़ होगा एप्लीकेशन। और मतलब ये दोनों ये पूरा याद होना चाहिए। नोट्स ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये तो मैं लास्ट में फिर से एनसीईआरटी ली थी। जैसे कि सारे चैप्टर में आगे चल के फिर मैंने स्टिकी नोट्स से यूज़ किए थे, सही रहता है। का ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये चैप्टर आपको पॉइंट वाइज, लाइन बाई लाइन, इसकी एक एक लाइन लर्न होनी चाहिए। वैसे सारे चैप्टर में ऐसा होना चाहिए, बट ये चैप्टर मैं सबसे पहले बोलूँगी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, उसके बाद अपन आते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आप पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद जो 12th का चैप्टर है ना आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हेल्प मिलेगी। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। और जैसे कि ये लिपिड वाले पार्ट में कन्फ्यूज़न होती है, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है ना, अलग ये पूरे डायग्राम हो गए, ये भी आते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह देखते हैं ये टेबल, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्मेट करके ये लोग देते रहते हैं इन टेबल से, ठीक है। और जैसे कि ये जो अमीनो एसिड वाला है ना, तो इसमें एसिडिक, बेसिडिक, न्यूट्रल, इनको ना आप अलग एक, मतलब मैं यही बोलूँगी कि इसका पॉइंट एक अलग करके बना लो। और ये नाइट्रोजनस बेस वाला आपको पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये ना फिर ये जाके देखो 12th के ये वाले इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यूज होने वाला, और इसको यहीं पे कंप्लीट करो। 11th में ही इनका अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। और फिर एंजाइम्स वाला पार्ट, वो भी आपकी केमिस्ट्री में काम आएगा, तो एंजाइम्स वाले तो कंप्लीट करो। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हर साल वेटेज वाइज देखो आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसको भी आप बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए, रट लेने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। फिर डायग्राम है ना, ये चीज़ का, इसका पूरा रोल है इस चैप्टर में, ठीक है ना। कैसे क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, और इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है, ये पूरा फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अलग हुआ। और इसी तरह जब म्यूसिस वाले पार्ट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इनका फीचर आप एकदम सबका अलग रखते चलोगे, पूरा कॉन्सेप्चुअल है और बन भी जाएगा। चैप्टर ईजी भी है, ऐसा नहीं है। और ये चैप्टर अगर आपको बनाना, तो इन तीनों यूनिट को सबसे पहले, यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं जो रिपीटर्स है, ड्रॉपर्स, उनके लिए यही बोलूँगी, जेनेटिक्स वाला यूनिट 12th का आप सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और क्या है, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि आपसे स्कूल में कोई पूछने आ रहा है। आप रिलेट करके पढ़ो, हर चैप्टर से कनेक्ट करके पढ़ो। जैसे कि अभी 12th का अपन लेते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसका बहुत सारा यूज़ है। आप जो 12th में बायोमॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं ना, उसमें। और इसी तरह अपन फ्रेशर्स के लिए अगर बात करें, या कि फिर जो फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 11th की फर्स्ट यूनिट भी उठा सकते हो, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर्स हैं। सो क्यों नहीं बोल रही हूँ ना, क्योंकि जैसे देखिए अपन सेल साइकिल सेल डिवीजन लेते हैं, तो फिर आप 12th का जब ये पढ़ते हो ना, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए जैसे ही सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, बट मैं ये तो यही बोलूँगी, कनेक्ट करके पढ़ो और सारे चैप्टर को भी मिक्स मत करो। जैसे कि अगर आप बॉटनी का जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, उसको एकदम सेपरेटली रखना है इससे,
और ये सारे चैप्टरों को एक दूसरे से, जैसे कि 11th में क्या पढूँ और उसके बाद 12th से कौन सा चैप्टर उठाऊँ, तो कनेक्ट करके, तो वो चीज़ आपका जल्दी भी करेगा और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे। और बायोलॉजी में आपको हर चैप्टर्स में तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे मैं बोलूँगी बिल्कुल बनाना चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, उसमें फंजाई वाला पार्ट जो है ना, एक्सोस्पोर एंडोस्पोर, बहुत कंफ्यूज करता है। प्लांट किंगडम में जब आप जाते हो ना, तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, वो पार्ट भी मतलब कंफ्यूजन होता है, उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मैं अपनी भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाती थी बायोलॉजी के लिए। बाकी मैं ज़्यादा हर चैप्टर्स में तो नहीं, बट कुछ चैप्टर्स में बनाती थी। सो बाय बाय।